कि तबरेज, पहलू खान, अखलाक, ये जब ये मामले हुए तो ये सोनिया गांधी, इन्होंने सवाल उठाए थे कि भाई नरेंद्र मोदी आप चुप क्यों हैं, आप खुद बोलिए। अमित शाह आप चुप क्यों हैं, पहलू खान, अखलाक और तबरेज पर आप खुद बोलिए। तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूं स्वामी दीपांकर, आप जिस परिवार ने, उनके परिवार ने सर्वोच्च बलिदान से क्यों बुलवा रही हैं? आइए गिरफ्तार कीजिए। मैं तो बैठा हूं इधर, मैं बैठा हूं, मगर मैं पूछूंगा सोनिया गांधी आप पालघर पे क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा ये है, सवाल मेरा ये है, सवाल सुनिए, सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब दो हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती है नहीं नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई, एक मील की दूरी से संतों के भगवा कपड़े से आप बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। उनको मारा गया क्योंकि वो वहां पे भगवा पहने हुए थे। आप कह रहे अलग अलग राज्यों ने खुद को अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा जहां पर मिलती है वहां पर आंध्र प्रदेश का जिला आता है चित्तूर जिला और दूसरी तरफ तमिलनाडु का जिला है वेल्लोर जिला। इन दोनों जगहों पर दो एंट्री पॉइंट है जो नेशनल हाईवे गुजरता है। तमिलनाडु ने कल की रात 7 फीट ऊंची दीवार वहां पर खड़ी कर दी जिससे आंध्र प्रदेश से कोई शख्स तमिलनाडु में इंटर ना कर सके। हालांकि तमिलनाडु की सीमा कर्नाटक से भी मिलती है, केरल से भी मिलती है, लेकिन उसने सिर्फ आंध्र प्रदेश से आने वाले रास्ते पर 7 फीट की दीवार खड़ी कर दी और यह कहकर और यह सोचकर कि दरअसल हम सुरक्षित रहें और शायद उसी तरफ से बीमारी आ जाएगी, वायरस आ जाएगा, तो हम तो बचना चाहते हैं। इस देश के भीतर की अजीबोगरीब त्रासदियों में शायद यह फेडरल स्ट्रक्चर कितना छिन्न भिन्न हुआ है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह भी एक तस्वीर है कि प्रधानमंत्री की बैठक में केरल के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। यह भी एक तस्वीर है कि कोटा से अपने अपने छात्रों को बुलाने की मशक्कत अब हर राज्य उस दौर में कर रहा है जिस दौर में लॉकडाउन है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को लगता है लॉकडाउन में हम बच्चों को कैसे बुला लें, यह तो नियम कायदों को तोड़ना हो जाएगा, तो वो नहीं बुलाते हैं। जो बच्चे जा रहे हैं वो उत्साह में हैं, जो बच्चे रुके हुए हैं वो गांधी जी के 3 बंदरों के मार्फत अपनी मौजूदगी का एहसास बिहार के मुख्यमंत्री को यह कहते हुए कह रहे हैं कि आप तो ना कुछ सुनते हैं, ना देखते हैं, ना आप कुछ कहते हैं की बात कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की ही होती है और लॉकडाउन के दौर में मीडिया की भूमिका होनी क्या चाहिए, और खास तौर से तब जब सरकार या फिर सत्ताधारी या फिर इस देश के भीतर के सिस्टम को चलाने वाले लोग बार बार यह कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप कहीं पर भी प्रवासी मजदूरों से मिल लीजिए, माइग्रेंट मजदूरों से मिल लीजिए, दिहाड़ी मजदूरों से मिल लीजिए, जो ठेला चाय पान बेचा करते थे उनसे मिल लीजिए। दिल्ली जैसी जगह में पहली बार उनसे बातचीत करते हुए इस बात को खुले तौर पर एहसास कराते हैं कि जिंदगी में हमने कभी सोचा नहीं था भिखमंगे हो जाएंगे, और जहां पर खाना मिलता है उस दिशा में हम चल पड़ते हैं, लेकिन वहां भी बड़ी जिल्लत सहनी पड़ती है। ऐसा सोचा नहीं था। कल तक हमारी रेहड़ी थी, हमारी दुकान थी, छोटी मोटी दुकानें थी, आज हमें भूख के लिए जगह जगह जाना पड़ता है। जमीन की स्थिति दूसरी होती है और जिन संवादों को इस देश में कहा जाता है, जिनके हाथ में इस देश की कमान होती है, वह जिन बातों का जिक्र करते हैं, दोनों भिन्न क्यों है? इसलिए भिन्न है क्योंकि इस दौर में हमने जांचना परखना बंद कर दिया है। ऐलान करता हूं और मैं ताल ठोक कर ऐलान करता हूं कि अगर मुझे गिरफ्तार करने से संतों की हत्या का सच सामने आता है तो आइए मुझे गिरफ्तार कीजिए। आने धमकाने और आवाज दबाने का खेल कहीं और खेलना। ये रिपब्लिक भारत है और मैं सच्चाई से सवाल करता हूं और सत्य ना ही परेशान होगा और ना ही पराजित होगा। राष्ट्रहित और देशहित की बात करता हूं और देशहित की बात करने वाला डरता नहीं, सीना तान कर सबसे आगे खड़ा रहता है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कि दबाव किसी रूप में सरकारों पे काम करेगा तभी तो वो सिस्टम को सुधारेगी। और अगर हम ये मान लेंगे कि सरकार ने जो कह दिया वो सब कुछ ठीक ठाक है जी और बहुत अच्छा है और अब हमें बताना है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को देखने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। और इसी का असर होता है कि जब आप जमीन पर उतरते हैं तो वहां पर चाहे वो मजदूर हो, चाहे ग्रामीण महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे वह दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे किसी भी तबके का, और अब तो ये स्थिति बढ़ती चली जा रही है, इसमें अब प्रोफेशनल्स भी दायरे में आएंगे और आने वाले वक्त में जो इकोनॉमिक क्राइसिस का स्थिति आ रही है वह स्थिति इस रूप में चुभ रही है कि दरअसल संकट हर किसी के सामने होगा तो उनके दर्द को भी कौन सुनेगा, क्योंकि यहां तो बातें होंगी कि सब ठीक ठाक है और प्रचार प्रसार होगा सब ठीक ठाक है। तो ये स्थिति अगर निचले स्तर पर हम लोग ठीक नहीं अभी कर पा रहे हैं तो कल ऊपरी स्तर की स्थिति में क्या क्या स्थिति हो सकती है, ये शायद एक समझने वाली चीज है। आखिर में हमको लगता है हरि का भजन गाते रहो, नरेंद्र मोदी से पैसा लेकर खाते रहो, कुछ भी ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।